Okay, dear students, today in this session we are also going to learn about factorization. तो there are different method to find out the factors of the given polynomials. हाँ, दिए गए polynomials के फैक्टर फाइंड करने के बहुत से मेथड्स होते हैं. हाँ, तो आउट ऑफ दिस टू मेथड आई हैव टोल्ड यू, इनमें से हमने आपको दो मेथड बताया. पहला कॉमन फैक्टर मेथड और दूसरा बताया था हमने ग्रुपिंग मेथड. हाँ, नाउ इट इज़ अ थर्ड मेथड. अब हम लोग थर्ड मेथड देखते हैं, दैट इज फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स. अगर हमारे पास पॉलिनोमियल में हाँ दो स्क्वायर के डिफरेंस हैं, क्या बोले, दो स्क्वायर के डिफरेंस हैं, तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ दीज नंबर. तो ऐसे का हम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, लेट अस सी. तो स्टूडेंट, इसके लिए हमें एक फार्मूला यूज करना होता है. बहुत ही आसान सा फार्मूला है. पहले हम लोग ये फार्मूला ही देख लेते हैं, वो कौन सा फार्मूला है. इसी फार्मूले के बेस पे आपको फैक्टराइजेशन करना है और बहुत ही इजी वे में कर लेना है. तो ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. हाँ, तो हमने आपको बताया फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, यानी दो नंबरों के स्क्वायर के डिफरेंस का हाँ हम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं. तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी ए का स्क्वायर और बी के स्क्वायर का ये डिफरेंस है ना. तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, तो क्या करना, बस हमें इसी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना. तो स्टूडेंट, आपको पता है प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी. क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी. तो बस हमें इसी फॉर्मूले में रख कर के इसी कॉन्सेप्ट पे अब फैक्टराइजेशन करना है. तो ये कैसे होगा, लेट अस सी. तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. यहाँ दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में फैक्टराइज 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर. हाँ, क्या दिया है, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर. तो स्टूडेंट, अब हमने बताया, यहाँ देखिए दो नंबरों का हाँ स्क्वायर और इसका डिफरेंस दिया है, लेकिन आपको ध्यान में रखना ये दो टर्म है पॉलिनोमियल के, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है. सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई यानी जो वेरिएबल है केवल इसी का स्क्वायर दिया है. इसके साथ जो कांस्टेंट नंबर है ये स्क्वायर में नहीं है. तो ऐसे में स्टूडेंट आपको क्या करना होता है, ऐसे में हम ये देखेंगे क्या इसके साथ जो कांस्टेंट है वो भी किसी का स्क्वायर बनेगा क्या. हाँ, तो हम इसको भी स्क्वायर में चेंज करते हैं. तो देखिए 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 3 या 9. ऐसे जो 16 है वो 4 इंटू 4 यानी ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा. हाँ, तो इस तरह से 9x स्क्वायर के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर और 16y के प्लेस पे लिख सकते हैं 4y का स्क्वायर, लाइक दिस. हाँ, इस तरह से. तो अब हम अगर 3x को क्या मान लें, a, और 4y को क्या मान लें, b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में ये आ गया है ना. तो बस क्या अब वही करना है, इसी फॉर्मूले में रख देना है जो आपका फॉर्मूला कह रहा है. हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी. तो यहाँ रख देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी में, तो हो जाएगा 3x प्लस 4y, यानी ये हो गया a प्लस बी, फिर हो जाएगा 3x माइनस 4y, ये हो गया a माइनस बी. सो दैट इज़ द आंसर. यही आपका फैक्टराइज यहाँ पे हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया. हाँ, तो इस तरह से 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर का फैक्टर ये दोनों आपका आ गया. आई होप आपको इतना समझ में आएगा. वेल, नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और देखते हैं. ऐसे इसमें सेकंड दिया है x क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स है. तो अब आपको ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाना है कि आप इस फॉर्म में इसे कैसे चेंज कर सकते हैं. हाँ, तो स्टूडेंट अगर ज़रा ध्यान दीजिए, इन दोनों से अगर हम x को कॉमन ले लें, इन दोनों से x को कॉमन ले लिए, तो ये 3 बार है ना. x आपका यहाँ कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है. x का क्यूब है तो एक बार कॉमन आया तो 2 बार बचा, यानी x का स्क्वायर बच गया. यहाँ पे x का स्क्वायर बचा ना. वेल, तो यहाँ पे देखिए x तो आपका कॉमन आ गया. तो x कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड. कॉमन का मतलब डिवाइड होता है. तो जब आप x से x क्यूब को डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, और x से x को ऐसे अगर डिवाइड करेंगे x बाई x तो 1 बार में ये डिवाइड होगा. हाँ, 1 बार में होगा. तो इस तरह से यहाँ पे 1 बच गया, यानी x स्क्वायर माइनस 1 आ गया. इतना आया ना समझ में. वेल, अब आप देखिए क्या ये जब x स्क्वायर है
ये स्क्वायर में है कि आप 1 को भी स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए 1 का हम कितना भी पावर कर दें तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही रहता है। हाँ, तो अगर हम इसको अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहें तो कितनों भी पावर आपको ज़रूरत है आप यूज कर सकते हैं। तो हमको यहाँ चाहिए कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो यह आपका एक्स स्क्वायर, मान लीजिए आपका ए स्क्वायर है तो यह ए के स्क्वायर में तो है और 1 को हम स्क्वायर में लिख सकते हैं इस तरह से। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया 1 मतलब बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो गया ना। वेल, तो अब आपको वही करना है, एक्स ऐसे लिख देंगे, ये आप लिखिए इस फार्मूले पे, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। सो दैट इज द फैक्टर ऑफ, या दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर और दिस पॉलिनोमियल। हाँ, ये तीनों एक्स क्यूब माइनस एक्स के फैक्टर आ गए। कितने फैक्टर आए? एक आपका एक्स आया, दूसरा एक्स प्लस 1 आया और तीसरा एक्स माइनस 1 आया, यानी 3 फैक्टर्स हो गए। तो इस बहुत ही ईजी है ना, बस इसी फॉर्मूले पे आपको ये फैक्टराइजेशन करना है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। वेल, नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और हमारे पास है, 2a a के पावर 5 यहाँ दिया है, 2a के पावर 5 माइनस 32a। हाँ, अब आपको यहाँ भी दिमाग लगाना है कि आप यहाँ क्या करें, कुछ ऐसा करें कि हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाए। हाँ, तो यहाँ देखिए 2 है, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 32 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे दिमाग ये लगाना है क्या कॉमन लेने के बाद यहाँ स्क्वायर बन सकता है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ 32 है, तो जो दोनों यानी ये दोनों जिससे डिवाइजिबल होगा आप वही कॉमन ले सकते हैं। तो कांस्टेंट में तो आपका 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 से 2 और 32 दोनों डिवाइजिबल है। इतना आया होगा समझ में। यहाँ a के पावर 5 है, यहाँ a के पावर 1 है। तो वेरिएबल में आप कॉमन क्या लेते हैं? जिसका पावर सबसे कम होता है। तो a का पावर कम है, सॉरी a के पावर 1 आपका कम है, तो यही a एक बार आपका कॉमन आ गया। तो इस तरह से आपने 2a कॉमन ले लिया। तो 2a से जब आप इसे कैंसिल करेंगे, हमने आपको बताया कॉमन का मतलब डिवाइड, कॉमन का मतलब डिवाइड, यानी 2a के पावर 5 को जब 2a से आप डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और a से ये 4 बार बचेगा। 5 बार है तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार है ना तो एक बार कैंसिल हो गया, 4 बार बचा, तो a के पावर 4 यहाँ आ गया, माइनस 2 से 32 डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी 16 बच गया। और a से आपका a कैंसिल, a से a कैंसिल क्योंकि ये आपने कॉमन ले लिया था। इतना आपको समझ में आया? बहुत ही आसान है। ऐसे आपको सिंपल वे में थोड़ा सा दिमाग तो लगाना है बस। हाँ, थोड़ा सा माइंड लगा लीजिए, कॉमन क्या ले हम, हाँ कॉमन लेने के बाद क्या आएगा तो समझ लीजिए आपको बहुत ही मज़े से ये सॉल्व में, हाँ सॉल्व बहुत ही मज़े से आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2a ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए ये आया a के पावर 4, लेकिन हमको a के पावर 4 नहीं चाहिए, 2 चाहिए। हाँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमें चेंज करना है। तो क्या हम इस a के पावर 4 को a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। हाँ, इस तरह से हम अगर लिख दें तो 2 2 जा 4, इसके पावर वही रहेंगे, इक्वल रहेंगे। हम इसको अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग हाँ इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने इसको a स्क्वायर में चेंज कर दिया, ऐसे आपका 16 4 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से आपका 2a स्क्वायर जो है ये पूरा आपका a कहलाएगा। तो ये a का स्क्वायर हो गया और 4 आपका b कहलाएगा, हो गया b का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब फॉर्मूले में आप रख दीजिए, 2a ऐसे ही रहने देंगे, या a प्लस बी यानी a स्क्वायर, ये इतना आपका क्या a है, तो a स्क्वायर प्लस b यानी a स्क्वायर प्लस 4 हो गया, फिर a स्क्वायर माइनस b यानी a माइनस बी हो गया। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बहुत ही इजी है ना स्टूडेंट, ऐसे आपको माइंड लगाना है। हमेशा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने से कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए, कभी भी यूँ ही ये नहीं कहना चाहिए ये कैसे सॉल्व होगा। आप कोशिश तो करके देखिए, बहुत ही ईजी होगा, है ना। नाउ लेट अस सी सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, फार्मूला हमें वही यूज करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहाँ? उसी फार्मूले पे हम ये भी सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया a स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस a स्क्वायर।
अब आप यहाँ सोच रहे होंगे इसे कैसे सॉल्व करें, तो बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन आ गया। तो यस स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, बट आपको दिमाग लगाना है। क्या आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी उसमें आपका 2 ही टर्म होना चाहिए। यहाँ देखिए कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स है ना। तो क्या आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं? नहीं पता ना। तो लेट अस सी हाउ कैन वी चेंज। देखते हैं कैसे चेंज होगा। ए आपका देखिए एक्स स्क्वायर है, और यह है 1, ए है -2a, ए है ए स्क्वायर, यानी इन दोनों में ए आया, और ए आपका एक्स स्क्वायर अलग, बिल्कुल अलग है। तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए -1 -2a माइनस ए स्क्वायर, अगर हम कहें कि इन सभी में माइनस कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है? माइनस कॉमन, तो हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं। सभी के साथ माइनस है ना, हमने माइनस को कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन आ गया। अब यहाँ बचेगा आपका 1, तब माइनस कॉमन ले लिए, तो हमने बताया कॉमन का मतलब डिवाइड। तो यहाँ माइनस से माइनस डिवाइड होगा तो माइनस से माइनस ए डिवाइड होगा तो +1 आ गया। ये माइनस से माइनस डिवाइड होगा तो +2a आ गया, और माइनस से माइनस यहाँ डिवाइड होगा तो +a स्क्वायर आ गया। यानी इस तरह से आपका साइन सभी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि आपने माइनस को कॉमन ले लिया। अब आप ब्रैकेट जब तोड़ेंगे ना तो मल्टीप्लाई होगा, तो सभी आपका फिर से माइनस में चेंज हो जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया। पहले स्टेप में हमने क्या किया? माइनस को कॉमन लिया। अब देखिए अब क्या करते हैं। अब यहाँ आप देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये आपका ए का स्क्वायर है। अगर हम इसको 1 का स्क्वायर लिख दें, ये 1 का स्क्वायर मान लेते हैं, और ये आपका ए का स्क्वायर है। तो इस तरह से ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और हम यहाँ अगर लिख दें 2ab इस तरह से, तो कोई प्रॉब्लम आपको आई होप नहीं होना चाहिए। ये हो गया 1, मतलब हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना अपने अकॉर्डिंग। तो 1 का स्क्वायर हो गया, और ए का स्क्वायर दिया ही है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में, तो 2ab, ए का मतलब 1, बी का मतलब आपका ए है। तो इसका जो आप मल्टीप्लाई करेंगे या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए का स्क्वायर 1 ही आएगा, और ये 2 1 जा 2a, यानी 2a आ गया, और ये हो गया ए का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको क्या मिला? 1 + 2a + a स्क्वायर, यानी यही चीज़ मिला ना। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो इस फॉर्म में हम क्यों लिख रहे हैं? ताकि हमको a + b का होल स्क्वायर मिल जाए। क्या मिल जाए? a + b का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट बस हमें आपको यही करना है। यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे, और ये आपका a का स्क्वायर है ही, और यहाँ बीच में आ जाएगा 2 × 1 × a। तो इस तरह से हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस। अब ये फार्मूला बन गया। हमने बताया फार्मूला क्या बना? a + b का होल स्क्वायर का। तो इसके अकॉर्डिंग आपका a 1 है और b आपका a है, तो ये 1 + a का होल स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, a + b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + a का होल स्क्वायर। 1 + b का होल स्क्वायर इस तरह से आ गया। अब हम x को मान लेते हैं a स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले में अब हम इसे रख देंगे। तो यह a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब a + 1 का होल स्क्वायर। तो 1 + a का होल स्क्वायर। तो 1 + a का जो होल स्क्वायर है, इस 1 + a टोटल को b मानेंगे। टोटल को हम b मानेंगे। तो इस तरह से ये हो गया a स्क्वायर, और ये हो गया -b का स्क्वायर। तो अगर हम इसको इस फॉर्मूले में रखें a + b और a - b में इस तरह से, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ज़रा, a का मतलब x प्लस b का मतलब 1 + a। ये आपका a + b आ गया कि नहीं आया? a + b हो गया। अब a - b लिखना है तो x - a + 1, यानी ये हो गया -b, ये पूरा आपका b कहलाएगा, और ये आपका x कहलाएगा। तो यह हो गया ax + 1 + a मतलब a + b, और ये हो गया a - b। अब ये ब्रैकेट आप तोड़ दीजिए, सिंप्लीफाई हो गया। x + 1 + a यहाँ आ जाएगा, और यहाँ x - 1 - a हो जाएगा, क्योंकि ये जब आप ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस इस तरह से आ गया। तो दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। तो स्टूडेंट ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व
कर सकते हैं। कैसे आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में रख करके फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अगर ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आए तो आपको अलग अलग माइंड लगाना होगा, अलग अलग प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा, है ना। तो ये आई थिंक आपको सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ना आया हो समझ में तो प्लीज़ रीवॉच द वीडियो। हाँ, एक बार, दो बार, तीन बार आप जब देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। तो स्टूडेंट नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी बेस पे। यहाँ पे दिया है 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख दें 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कोई प्रॉब्लम अंतर क्या है, बस हमने प्लस 2ab को इधर लिख दिया और ये दोनों ऐसे ही रहने दिए, है ना। इस तरह से हम लिख दिए थोड़ा अपने सुविधा के लिए। अब ये 1 ऐसे ही रहने दीजिए। अब इनमें अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, तो माइनस से माइनस ये डिवाइड हो जाएगा तो प्लस ए का स्क्वायर हो गया, ये माइनस से माइनस डिवाइड हो गया तो प्लस बी का स्क्वायर हो गया, माइनस से प्लस डिवाइड होगा माइनस 2ab आ गया। सिंपल वे में इस तरह से ये आ गया। हाँ, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया वेल। अब आप ध्यान दीजिए, ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी यह ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। हाँ, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। तो देखिए ए वाला जो फॉर्म है ये हमारे पास यहाँ आ गया। तो अब अगर ये फॉर्म है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो हमने क्या बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस फॉर्म में है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। और ये 1 है तो आप 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। हमने बताया था 1 को आप अपने अकॉर्डिंग, अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग किसी भी पावर में आप चेंज कर सकते हैं। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया माइनस, ये माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ, ए फॉर्म हम यहाँ रख देंगे क्योंकि ये फॉर्म हमारे पास यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये फॉर्म है तो इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। हाँ, अब पहले की तरह यहाँ भी दिमाग लगाइए, ये आपका 1 स्क्वायर मतलब ये हो गया ए का स्क्वायर। हाँ, ए का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, और ये बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस टोटल को आप बी मानेंगे, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। हाँ, ए माइनस बी को आप क्या मानेंगे, बी मानेंगे, तो हो गया बी का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया। तो हम इसको लिख देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में, तो हो जाएगा 1 प्लस ए माइनस बी। हाँ, ए आपका हो गया यानी ए प्लस बी हो गया, फिर ए माइनस बी तो 1 माइनस ए माइनस बी, ए तो आपका माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब यहाँ आ गया 1 प्लस ए माइनस बी, एज इट इज, ब्रैकेट हटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे आपका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है, यहाँ प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस है, और यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस बी। हाँ, ये आपका आंसर आ गया, दैट इज द फैक्टर। हाँ, ये दो फैक्टर आ गए इस दिए गए पॉलिनोमियल के। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। वेल, नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर 3, फैक्टराइज ए माइनस 1 माइनस बी माइनस 1। हमें इस पॉलिनोमियल को क्या करना, फैक्टराइज करना है। तो अब देखिए यहाँ पे ए है, फिर ए माइनस 1, यहाँ बी और बी माइनस 1, दोनों में ना तो कुछ आपका कॉमन है ना तो स्क्वायर है। तो ऐसे में पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब ब्रैकेट को तोड़िए, तो यहाँ ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ए का ए में और 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ जाएगा ए का मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर, और यहाँ जाएगा ए, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का स्क्वायर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी आ गया। हाँ, इतना आपको समझ में आया। वेल, अब हम क्या करते हैं, ये देखिए आपका ए स्क्वायर है और ये माइनस बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर को स्क्वायर के साथ हम हाँ लिख लेते हैं। तो इस तरह से आ गया ए स्क्वायर, और ये इधर ला देते हैं माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस ए यहीं रहेगा, प्लस बी यहीं रहने देते हैं। हाँ, तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। हाँ, और अगर हम इसको या इसमें माइनस को कॉमन ले लें, क्या बोले, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। हाँ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो भी है आपका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसे रहने दीजिए। और इन दोनों में आप माइनस को अगर कॉमन ले लेंगे तो हमने बताया कॉमन का मतलब डिवाइड, तो आपने साइन को कॉमन लिया तो साइन से आप साइन को जब डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस डिवाइड होगा, प्लस ए आ गया, और ये माइनस से प्लस डिवाइड होगा, माइनस बी आ गया। हाँ,
अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको इस फार्मूले में रखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी में, तो ए आपका फॉर्म आ गया। तो इस तरह से आप इसके प्लेस पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और a माइनस बी, और ये माइनस जो आपका a माइनस बी है वो आप ऐसे ही रहने दीजिए, a माइनस बी। हाँ, अब ध्यान दीजिए a आपका पहला टर्म हो गया, a आपका दूसरा टर्म है, तो इन दोनों में a माइनस बी दोनों में आ रहा है, यानी ये आपका दोनों में कॉमन आ गया। तो a माइनस बी को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, हाँ a माइनस बी को कॉमन ले लिए, तो अब यहाँ क्या बचेगा, a माइनस बी कॉमन हो गया तो बचेगा a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी बच गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो a माइनस बी जब आप कॉमन लिए हैं, कॉमन का मतलब डिवाइड, तो यहाँ a माइनस बी है, a माइनस बी को a माइनस बी से जब आप कैंसिल कर देंगे इस तरह से, तो एक बार में कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 बचेगा। हाँ, तो इस तरह से यहाँ गया a माइनस बी और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी माइनस 1। हाँ, ब्रैकेट हटा देंगे -1। तो दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हाँ, इसके 2 फैक्टर आ गए। तो स्टूडेंट है ना बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, यस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे आप अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए और अच्छे से समझिए। अब इसी के बेस पे हम आपको एक एक्सरसाइज देते हैं, पूरे एक्सरसाइज को आप सॉल्व करिए बहुत ही इत्मीनान से। हाँ, कंसंट्रेट होकर के सॉल्व करिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा सॉल्व करने में। हाँ, तो सॉल्व करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछें। दैट्स ऑल, थैंक यू, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू, बाय।